अली और आरजू बहुत ही गरीब थे। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। अली की बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसकी बिक्री से जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से उनका घर चलता था। अली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता, इसलिए उसका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था। आरजू भी घर में कपड़े सीने का काम करती थी, जिससे 4 पैसे उसके हाथ में आ जाते थे, परंतु फिर भी उनके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हो पाते थे। वो लोग बस रूखा सूखा खाकर जिंदगी बिता रहे थे। अली एक कमरे के मकान में रहता था, जिसका किराया 2000 रुपए था, और चाय की दुकान भी उसने किराए पर ही ले रखी थी, जिसका किराया 3000 रुपए था। चाय की दुकान से जो कमाई होती थी उसमें से 5000 रुपए तो किराए में ही चले जाते थे। उसके बाद जो बचता था उसी में वो लोग इसी तरह गुजारा कर रहे थे। कुछ ही दिनों में ईद आने वाली थी। सभी लोग नए कपड़े बनवाने और खरीदारी करने में व्यस्त थे। अली ने भी सोचा था इस बार किसी तरह पैसे बचाकर वो कम से कम अपने तीनों बच्चों को तो नए कपड़े दिलवा ही देगा। आरजू भी जो पैसे कपड़े सिलकर लेती थी वो उसने बचा कर रखे थे। अली की चाय की दुकान का मालिक अली के ही मोहल्ले में 2-3 घर छोड़कर रहता था। वो काफी पैसे वाला आदमी था, क्योंकि उसने काफी दुकानें किराए पर दे रखी थी और महीने में ही उसे काफी किराया आ जाता था। परंतु वो एक सख्त मिजाज का आदमी था। वो कभी भी किसी को किराए में छूट नहीं देता था और ना ही समय की मोहलत। आज नया महीना शुरू हो रहा था, इसलिए वो सब किरायों को वसूलने के लिए अपनी दुकानों पर जा रहा था। जब अली की दुकान की बारी आई तो मालिक वहां आकर बोला, लो भाई, किराया दे दो। आज नया महीना शुरू हो गया है और हाँ, आज से मैंने किराया 500 रुपए बढ़ा दिया है। किराया बढ़ा दिया है? पर मेरे पास तो इतनी कमाई नहीं है कि मैं किराया बढ़ाकर दे सकूं। मैं तो 3000 भी मुश्किल से निकाल पाता हूं। मुझ पर रहम करें। मुझे कुछ नहीं सुनना। अली, बढ़ा हुआ किराया देना है तो ही ये दुकान तुम्हें मिल सकती है, वरना 2 दिन में इसे खाली करो। अली अपने मालिक से बहुत मिन्नतें करता है कि इस बार वो कम किराया ले ले। कुछ दिन बाद ही ईद है। उसके पास ईद का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। वो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा। उसकी इतनी मिन्नतें करने पर भी दुकान के मालिक का मन नहीं पसीजता और वो गुस्से से अली को कहता है कि या तो वो किराया दे, वरना दुकान कल ही खाली कर दे। उसने उसके बच्चों का ठेका नहीं लिया हुआ। मालिक की कठोरता देखकर अली को बहुत दुख होता है, पर वो दुकान कैसे छोड़ सकता था। आखिरकार उसने बच्चों के लिए जो पैसे जोड़कर रखे थे बहुत ही दुखी मन से उसे मालिक को देने पड़ते हैं। अली बहुत दुखी मन से अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी से कहता है, आरजू, ईद आने वाली है और आज मालिक ने बढ़ा हुआ किराया मांग लिया। मैंने थोड़े पैसे बच्चों के लिए बचा कर रखे थे, परंतु मालिक ने मेरी एक नहीं सुनी और वो बढ़ा हुआ किराया लेकर ही माना। अब मेरे पास ईद मनाने के लिए कुछ पैसे नहीं बचे। बच्चे तो कब से आस लगाए बैठे हैं नए कपड़ों की। मैं उन्हें कपड़े और मिठाई कहां से लाकर दूंगा? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि साल में एक बार त्योहार पर भी अपने बच्चों को खुशी नहीं दे सकता? देखिए, आप इतना दुखी मत होइए। अल्लाह सब ठीक करेगा। अभी ईद में 4-5 दिन बाकी हैं। अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा, वरना थोड़े बहुत पैसे तो मैंने भी बचा कर रखे हैं। हम उन्हीं में से बच्चों को कुछ दिलवा देंगे। दिन अली तैयार होकर दुकान के लिए निकलता है, तभी वो देखता है कि उसकी दुकान का जो मालिक है उसके घर के अंदर से धुआं निकल रहा है। वो पड़ोस में दरवाजा खटखटाकर पूछता है, ये धुआं कैसा है और क्या घर के अंदर कोई है या नहीं। पड़ोसी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और घबराकर बोलने लगते हैं, या अल्लाह, ये दोनों मियाँ बीवी तो अभी अभी ताला लगाकर हमें कहकर गए हैं कि उनके दोनों बच्चे अंदर सोए हुए हैं और वो बस 1 घंटे में वापस आ रहे हैं। ये सुनते ही अली के होश उड़ जाते हैं कि उसके मालिक के दोनों बच्चे अंदर हैं और घर में आग लग गई है। सभी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, परंतु कोई भी उनके घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। अली बिना सोचे समझे पत्थर से उनके घर का ताला तोड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जाता है और दोनों बच्चों को सही सलामत लेकर बाहर आ जाता है।
अभी आग इतनी नहीं बढ़ी थी, परंतु यदि 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद दोनों बच्चों को बचाना मुश्किल था। बच्चे घबराहट से बेहोश हो जाते हैं। अली उन्हें अपने घर ले जाता है। आरजू जल्दी से उन बच्चों को बिस्तर पर लिटाती है और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। कुछ ही मिनट में बच्चे होश में आ जाते हैं। आरजू और अली उन्हें पानी वगैरह पिलाते हैं और आराम करने को कहते हैं। उधर घर का मालिक और उसकी बीवी दोनों जैसे ही वापस आते हैं, अपने घर से धुआं और आग देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अल्लाह, ये क्या गजब हो गया, दोनों बच्चे अंदर ही मर गए। दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी अली वहां आता है और मालिक से कहता है, अरे अरे, आप रोइए मत। आपके दोनों बच्चे सही सलामत हैं और मेरे घर पर हैं। चलिए मैं उनसे मिलवाता हूं। अली की बात सुनकर दोनों की जान में जान आती है और वहीं खड़े लोग उन्हें बताते हैं कि किस तरह अली ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके दोनों बच्चों की जान बचाई है। यदि वो अंदर नहीं जाता तो आज उन्हें उनके बच्चे सलामत नहीं मिलते। दोनों अली के घर जाकर अपने बच्चों को सही सलामत देखते हैं और अली का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अली भाई, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मैंने तुमसे कितना बुरा व्यवहार किया। तुम्हारी मजबूरी को समझे बिना मैं तुम पर गुस्सा होता रहा, परंतु फिर भी तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। इसका कर तो मैं कभी भी नहीं उतार पाऊंगा, पर यदि तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है। ये कहकर मालिक अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाता है। अगले ही दिन ईद थी। अली का मालिक अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिठाइयां और बहुत से तोहफे लेकर अली के घर आता है। वो अली को मिठाइयां देता है और उनके तीनों बच्चों को नए कपड़ों के पैकेट पकड़ाता है। ईद मुबारक हो अली भाई। बच्चों के लिए नए कपड़े और कुछ तोहफे और मिठाइयां लाया हूं। आज हमारी ईद तुम्हारी वजह से ही है। यदि तुमने मेरे बच्चों की जान ना बचाई होती तो आज हम कोई खुशी ना मना रहे होते। इसलिए मैंने सोचा ईद पर तुम्हारे साथ खुशियां बांटने से अच्छा और क्या हो सकता है। इसीलिए हम सब लोग तुम्हारे साथ ईद मनाने आ गए हैं। अली और आरजू ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके बच्चे तोहफे और नए कपड़े पाकर खुशी से झूम उठते हैं। सभी बच्चे मिलकर ईद मनाने लगते हैं। दुकान का मालिक अली से कहता है कि आज से वो दुकान उसकी है, उसे उसका कोई भी किराया देने की कोई जरूरत नहीं। अली ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो अपने मालिक के गले लग जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अब सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी ईद मना रहे थे। Please subscribe this channel.